नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं वैष्णव न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। किसानों की आवाज बने अकील अंसारी, उठाई कई अहम मुद्दों की मांग। भारतीय किसान यूनियन हिंद के प्रदेश प्रवक्ता अकील अंसारी ने वैष्णव न्यूज अपडेट से खास बातचीत में किसानों से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने चांदपुर बास्टा मार्ग की जर्जर हालत पर चिंता जताते हुए सरकार से तत्काल सड़क निर्माण की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने बिजनौर में गुलदार के आतंक से ग्रामीणों को निजात दिलाने, एसएसपी गारंटी कानून लागू करने और सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को गौशालाओं में भेजने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संगठन किसानों की आवाज को बुलंद कर रहा है और उनके हक के लिए हर स्तर पर संघर्ष करता रहेगा। क्या कुछ कहा भारतीय किसान यूनियन हिंद के प्रदेश प्रवक्ता अंसारी ने, आइए सुनते हैं। क्या कहा भारतीय किसान यूनियन हिंद के प्रदेश प्रवक्ता अंसारी ने, आइए सुनाते हैं। आज हम जनपद बिजनौर के चांदपुर में मौजूद हैं और मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन हिंद के प्रदेश प्रवक्ता अकील अंसारी मेरे साथ हैं। हम जानेंगे वो किसानों के मुद्दे को किस तरह से जाकर जनता के बीच उठा रहे हैं और किन किन मुद्दों की वो लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है और किस पद पर आप तैनात हैं? मुझे अकील अंसारी कहते हैं, भारतीय किसान यूनियन हिंद का प्रदेश प्रभारी प्रवक्ता हूँ। अकील अंसारी जी, आप अच्छे पद पर तैनात हैं और लगातार किसानों के मुद्दों को आप उठाते रहते हैं, तो आपकी जो यूनियन है वो किस तरह से किसानों के मुद्दों को उठा रही है और कैसे लोगों को न्याय दिला रही है? हमारी भारतीय किसान यूनियन हिंद, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष साजिद चौधरी जी हैं। हमने तहसील चांदपुर में पीछे अभी तहसीलदार को ज्ञापन दिया था जिसमें एक चौंधेड़ी निवासी महिला की मौत हुई थी। उसमें हमने मुआवजे की मांग करी थी और मांग पूरी ना होने पर धरने की चेतावनी दी थी। तो तहसीलदार और एसडीएम ने 5 लाख का मुआवजा ग्राम चौंधेड़ी निवासी जो महिला की गुलदार के द्वारा हमले से हत्या हुई थी उसमें 5 लाख का मुआवजा तहसील चांदपुर से दिलाने का काम करा। इसके अलावा भी हमने और विभिन्न मुद्दों पर, एमएसपी गारंटी कानून पर और तमाम मुद्दों को लेकर हमने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विभिन्न जिलों, उत्तर प्रदेश और देश में, इधर देहरादून तक हम लोगों ने काम किया है। देहरादून मुख्यमंत्री से हमने घेराव करा था तो हमारी मांगें मानी गई थी। कृषि मंत्री जी से मुलाकात के बाद हमारा धरना समाप्त हुआ था। अगर हम बात करें चांदपुर क्षेत्र की, आप चांदपुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जो है चांदपुर तहसील का बास्टा चांदपुर मार्ग है। काफ़ी पुराना मार्ग है और आज गड्ढों में तब्दील है। आपके द्वारा या आपके संगठन के माध्यम के द्वारा अब तक क्या उसको बनवाने के लिए कदम उठाए गए? हमने अभी पिछले दिनों चांदपुर एसडीएम को समाधान दिवस में एक ज्ञापन दिया था जिसमें हमारा मुद्दा था ये मेरठ जो हस्तिनापुर मार्ग है, ये उस समय सस्ती गिरफ्त था तो उस पर 8 दिन बाद काम लग गया था। एसडीएम महोदय ने हमें आश्वासन दिया था और हमने मुख्य रूप से चांदपुर बास्टा मार्ग का भी उसमें मांग पत्र में दिया था और हमने कहा था कि इस पर अधिशीघ्र काम होना चाहिए। इसके अलावा अभी पिछले दिनों लगभग 1 सप्ताह हुआ है, हमने डीएम महोदया सारे को जो है एक ज्ञापन दिया है और उसमें हमने चेतावनी दी है कि अगर चांदपुर बास्टा मार्ग का निर्माण अतिशीघ्र नहीं किया गया तो हम भारतीय किसान यूनियन हिंद के बैनर तले धरना प्रदर्शन करेंगे और उस धरने प्रदर्शन के जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, क्योंकि बास्टा चांदपुर मार्ग से कम 100 ग्रामों का जोड़ है और रोड इस कदर ख़राब है कि अगर कोई बीमार बास्टे से चलता है तो चांदपुर तक आने तक वो दम तोड़ देता है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि अतिशीघ्र चांदपुर बास्टा मार्ग का निर्माण किया जाए, अन्यथा मजबूर होकर भारतीय किसान यूनियन हिंद व उसके सहयोगी संगठनों को सड़क पर उतरना पड़ेगा और धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे। उसके लिए शासन, हम लोग कोई भी तय जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हम बार बार शासन प्रशासन को अवगत करा चुके हैं और अन्य किसान संगठन भी, भारतीय किसान यूनियन हिंद के अलावा भी अन्य किसान संगठन बास्टे रोड का मुद्दा आए दिन शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, लेकिन शासन ने बिल्कुल आंख मूंद रखी है। जबकि इतना क्षेत्र का गांव तमाम जो उससे जुड़े हुए हैं उसके बावजूद भी प्रशासन की आंख नहीं खुल रही है। मेरी शासन से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द इस रोड पर मार्ग पर काम लगाने का काम करे और जिलाधिकारी महोदया से भी हमने कहा है कि अगर शासन के पास पैसा नहीं है
तो डीएम का एक व्यक्ति विशेष कोष होता है और डीएम को अधिकार होता है कि वो अपने कोष से किसी रोड की मरम्मत करा सकता है। तो मेरा जिलाधिकारी बिजनौर से भी निवेदन है कि वो इस रोड पर अगर अभी निर्माण कार्य में विलंब है, देरी है, तो इस रोड की मरम्मत कराने का काम करें, अन्यथा मजबूर होकर तमाम किसान संगठनों को साथ लेकर बास्टा चांदपुर मार्ग के लिए दिल्ली हाईवे को जाम किया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी समय प्रशासन की होगी। तमाम किसान संगठन इसके लिए बार बार आवाज़ उठा चुके हैं। प्रशासन गूंगा बहरा होकर सुन रहा है। अगर 1 माह के अंदर अंदर इस रोड पर काम नहीं लगा तो तमाम संगठनों को साथ लेकर, विश्वास में लेकर दिल्ली हाईवे को जाम करने का काम किया जाएगा। अगर हम बात करें गुलदार की, तो पूरे जनपद में गुलदार जो है तबाही मचा रखी है। अब तक न जाने कितने लोगों पर हमला कर चुका है गुलदार और मौत भी हो चुकी है। तो क्या आपके संगठन के द्वारा गुलदार मुक्त के लिए क्या कुछ किया गया? हमने जिलाधिकारी, तहसील महोदय और आपके रेंजर वगैरह को, अभी पिछले दिनों हम धनौरा मार्ग से आ रहे थे तो बबनपुरा चौकी के पास रात का समय था, 3 गुलदार हमने ऑन रोड देखे बबनपुरा चौकी के निकट ही। हमने आकर बबनपुरा चौकी इंचार्ज को बताया कि बिल्कुल रोड पर कूड़ी पड़ी हुई है और उसके पास बबनपुरा चौकी से आगे 2-3 घर बने हुए हैं, वहाँ 3 गुलदार बैठे हुए हैं। उसके बाद हमने वन रेंजर से बात की। वन रेंजर ने कहा कि वहाँ पिंजरा लगा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने वहाँ मौके पर जाकर देखा, पिंजरा बंद पड़ा हुआ था और पिंजरे में कोई पशु नहीं लगा था जिसकी गंध से बाघ आ सके। तो मैं कहना चाहूँगा कि वन विभाग इसमें बहुत लापरवाही कर रहा है। वन विभाग या तो अपनी हरकतों से बाज आ जाए और जो सही समाधान है वो करने का काम करे और किसानों को गुलदार मुक्त खेती करने के लिए उनको आप पूरा सहयोग करें, अन्यथा वन विभाग के खिलाफ भी भारतीय किसान यूनियन हिंद अतिशीघ्र आंदोलन करेगी और उग्र आंदोलन करेगी। उसकी जिम्मेदारी वन विभाग की होगी। अगर हम बात करें आवारा पशुओं की, तो सरकार द्वारा भी जो है पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, जनपद बिजनौर में भी जगह जगह गौशालाओं का निर्माण कराया गया है और आवारा पशुओं को उसमें रखने का काम किया गया है। फिर भी जो है आवारा पशु रोड पर खुलेआम घूम रहे हैं और आए दिन जो है सड़क हादसे होते रहते हैं उनकी वजह से, जिसमें अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा कहना यह है कि हम समय समय पर इस मुद्दे को उठाते रहते हैं और जहाँ तक मैं शासन की बात समझता हूँ, तो शासन ने तो रुपया जारी कर गौशाला बनाने का काम किया है, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, क्योंकि जब शासन ने उनको पैसा इशू कर गौशाला निर्माण कार्य कराए हैं, तो इसमें सरकार की कमी ना होकर ये जो हमारे क्षेत्रीय अधिकारी हैं, चाहे उसमें जो भी उससे संबंधित हो, ये उन लोगों की लापरवाही है। क्योंकि अगर शासन की लापरवाही होती तो शासन गौशालाएँ नहीं बनाता। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा कि बड़ा कठिन मुद्दा है, पशु भी सुरक्षित रहने चाहिए और आवाम भी सुरक्षित रहनी चाहिए। इसलिए जो अधिकारी जिस क्षेत्र में, तहसील चांदपुर में जिनके अंतर्गत तहसीलदार हों या इन चीज़ के लिए व्यक्तिगत विशेष तौर पर चाहे किसी तहसीलदार की ड्यूटी नियुक्त की जाए, ये जितने भी छुट्टा आवारा पशु घूम रहे हैं, सरकार उनको गौशालाओं में पहुंचाने का काम करे ताकि आने जाने वाले यात्रियों की जान की सुरक्षा हो सके। लगातार आप बता रहे हैं कि किसान यूनियन जो है लगातार प्रदर्शन करती है, तो और ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनकी लड़ाई जो है आपकी किसान यूनियन लड़ रही है? हमारी भारतीय किसान यूनियन हिंद एमएसपी गारंटी कानून, खाद के दामों में गिरावट होनी चाहिए और किसानों के जो बकाया मूल्य हैं, अभी तक ये देखने में आ रहा है कि पिछले साल का जो मूल्य है वो किसानों का बकाया नहीं दिया गया है। और इसके अलावा किसान बीमा योजना शुरू करनी चाहिए सरकार को। जिस तरह सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों को बीमा देने का काम करती है, मेरी सरकार से मांग है, क्योंकि इस देश का किसान अन्नदाता है। इस देश की खुशहाली और तरक्की में 75% किसानों का हाथ है और उनका सहयोग है। सरकार को चाहिए कि किसानों के साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो सरकार प्रत्येक किसान का, जिसके पास 5 बीघा जगह अपनी है, उसको 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देने का काम करे ताकि किसान का आने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। इससे छोटे किसान बहुत प्रभावित होते हैं। कई बार
5 बीघे वाले 2-4 बीघे वाले किसान के साथ अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उसका परिवार बर्बाद हो जाता है, त्रस्त हो जाता है। तो मेरी सरकार से मांग है, सरकार जो किसान है, खासकर जो मीडियम और छोटे तबके के किसान हैं, उनको प्रत्येक किसान का 10 लाख रुपए का बीमा करने का काम करे, ताकि किसान के परिवार सुरक्षित रहें, उनका भविष्य सुरक्षित रहे। ये मेरे साथ अकील अंसारी जी बात कर रहे थे। बहुत अच्छी उन्होंने किसानों के मुद्दे पर वार्ता की। जनपद बिजनौर से बिजनौर न्यूज़ अपडेट के लिए मोहम्मद रहमान। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज़ अपडेट से। और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।